हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि मोबाइल में जो माइक होता है वो बार-बार बदलने के बाद भी नहीं बन पाता है। तो मैं 4 ऐसे टिप्स बताऊँगा, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देख लिए और इन टिप्स पर ध्यान से अगर काम करेंगे तो 99% आपका माइक जो है वो बनेगा ही बनेगा। 99% जो आपका माइक है वो बनेगा। और मैं आपको बताऊंगा कि माइक कितने तरह का होता है, कौन सा माइक किसमें लगता है, और माइक की टेस्टिंग के बारे में बताऊंगा, और माइक सेक्शन के बारे में भी आपको बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो वीडियो में बने रहिए। और एक रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो माइक ध्वनि सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। माइक दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक होता है एनालॉग माइक और दूसरा डिजिटल माइक। एनालॉग माइक जो होता है उसकी टेस्टिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एनालॉग माइक में 2 पॉइंट होता है, मैं आपको लिख के यहाँ बताता हूँ। एनालॉग माइक में 2 पॉइंट होते हैं। एनालॉग माइक में 2 पॉइंट होते हैं, इसे चाइना माइक और यूनिवर्सल माइक कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है चाइना माइक। चाइना माइक ये जो बनाए हुए हैं, ये चाइना माइक में 2 पॉइंट होते हैं। एनालॉग माइक भी कहते हैं, चाइना माइक भी कहते हैं, और यूनिवर्सल माइक भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं डिजिटल माइक का, जो अभी एंड्रॉयड मोबाइल में सबसे ज़्यादा चलता है, उसे हम डिजिटल माइक कहते हैं। डिजिटल माइक में डिजिटल तो डिजिटल माइक 2 पॉइंट से 5 पॉइंट का होते हैं, और यह एंड्रॉयड मोबाइल में यूज होते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये जो डिजिटल माइक है, ये डिजिटल माइक में डाटा NCCL के और ग्राउंड का एक हो गया, और एक तो डाटा का हो गया, और एक तो BDD का हो गया, और एक GND ग्राउंड का हो गया। तो मेरे दोस्तों, एनालॉग माइक में सिर्फ पहले आता था एक NC और ग्राउंड का, लेकिन इसमें 4-5 पॉइंट दे दिया है, डाटा का, VDD का, ग्राउंड का, NCCL के ग्राउंड का। जैसे आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट। इसमें हम मल्टीमीटर मल्टीमीटर को 200 के OH पर सेट करते हैं। फिर मल्टीमीटर के प्लस माइनस प्लस, फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, हम लिख के और फिर बताते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, इसमें मैंने पूरा लिख दिया, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एनालॉग माइक की टेस्टिंग। इसमें हम मल्टीमीटर को 200 ओएमएच पर सेट करते हैं। फिर मल्टीमीटर के प्लस टर्मिनल को माइक के प्लस टर्मिनल से तथा मल्टीमीटर का माइनस टर्मिनल माइक के माइनस टर्मिनल से कनेक्ट करते ही यदि रीडिंग 0 पर 90
से 0.50 के बीच में आती है तो माइक सही है। अब हम आपको बताऊंगा डिजिटल माइक। जैसा कि मैंने पूरा लिख लिया है, उसके बाद अब हम आपको फिर बताते हैं। जैसे ये एनालॉग माइक की टेस्टिंग जैसे मैंने बताया, अब दूसरा डिजिटल माइक की टेस्टिंग मैं बता रहा हूँ। डिजिटल माइक की टेस्टिंग, इसमें हम मल्टीमीटर को सेट करेंगे बजर मोड पर। आप जानते होंगे बजर मोड क्या होता है। उसका जो निशान है इस तरह का बजर होता है, और साथ ही दो अलग अलग मल्टीमीटर में अलग अलग तरह का होता है। बजर मोड आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मैंने मल्टीमीटर बजर मोड, मल्टीमीटर पूरा क्या है नहीं है सब मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप जाके वो देख सकते हैं। तो इसमें हम मल्टीमीटर को सेट करेंगे बजर मोड पर, और मल्टीमीटर के प्लस को ग्राउंड करेंगे और माइनस को डाटा VDD पर टच करेंगे तो रीडिंग 1000 आते हैं तो माइक सही है। तो मेरे दोस्तों, काफ़ी बार ऐसा होता है कि माइक सही होने के बावजूद बार बार बदलते हैं, लेकिन बीमारी हम पकड़ नहीं पाते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको 4 टिप्स जिससे हम माइक को 99% हम सही कर पाएंगे। तो मैंने ये माइक का सेक्शन बना रखा हूँ, अब मैं बताता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा माइक है, एनालॉग माइक, और इसका ये सेक्शन है। तो एनालॉग माइक हमने बार बार बदलने के बावजूद भी अगर हमारा ये माइक नहीं सही हो रहा है तो हम इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर ये माइक है, इसको मैंने हटा दिया। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, एक प्लस का टिप्स और एक माइनस का टिप्स है। इसी के ऊपर हमारा जो माइक है वो लगता है। ये एनालॉग माइक का मैं बात कर रहा हूँ। अगर टिप्स पर GR वैल्यू, जैसे ये टिप्स है, इस पर हम मल्टीमीटर को चेक करेंगे। अगर टिप्स पर GR वैल्यू 400 से 800 आ रही है तो IC तक लाइन जो हमारा ये है, IC तक लाइन ओके है। प्रॉब्लम या तो हमारा माइक में होगा या फिर IC में होगा। ये लाइन जो है हमारा सही है, या तो GR वैल्यू 400 से 800 आ रही है तो हमारा लाइन जो है ये सही है, या तो प्रॉब्लम माइक में है या तो IC में है। पहला टिप्स। और दूसरा टिप्स है, अगर GR वैल्यू नहीं आ रही है, GR वैल्यू नहीं आ रही है, ग्राउंड रीडिंग ब्रेक है। GR वैल्यू अगर नहीं आ रहा है, जैसे इसमें हमने टिप्स में लगाए और कोई वैल्यू नहीं आ रहा है तो ग्राउंड रीडिंग ब्रेक है। तो हम सीरीज में लगे कंपोनेंट, जैसे इसमें कैपेसिटर हो गया, जीनर डायोड हो गया, ये भी जीनर डायोड है, कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, ये सब जो है कंपोनेंट को हम चेक करेंगे। रेजिस्टर डायोड जो लगे हैं वो सब या तो ख़राब हो गया है कोई इसमें से, या एक निकल गया है, या तो कुछ भी हुआ है। लेकिन GR वैल्यू अगर नहीं आया तो हम सीरीज में लगे कंपोनेंट को चेक करेंगे। ये दूसरा टिप्स हो गया। और तीसरा टिप्स, अगर टिप्स पर बीप, जैसे ये टिप्स है, मल्टीमीटर को हमने टिप्स पर बीप की आवाज़ आए तो लाइन शॉर्ट होगा। जैसे ये टिप्स है, इसमें अगर हम लगाने के बाद अगर आवाज़ आया तो मेरे दोस्तों ये जो लाइन है ये ब्रेक है, शॉर्ट है। एक दूसरे में जैसे जीनर डायोड है, एक दूसरे कैपेसिटर में मिल गया होगा या रेजिस्टेंस इसमें मिल गया होगा, कोई ना कोई जगह शॉर्ट है। तो हमें पार्लर में कंपोनेंट चेक करना होगा। जैसे ये होता है नीचे का हिस्सा, इसमें हमें चेक करना है कि कौन सा जगह में कौन सा कंपोनेंट वो जो है वो शॉर्ट है। हमें शॉर्टिंग को निकालना होगा, फिर हमारा माइक जाके काम करेगा। तीसरा टिप्स हो गया। अब चौथा टिप्स बताता हूँ, माइक सेक्शन। जैसे ये माइक सेक्शन है, माइक सेक्शन में हमेशा एक्टिव वोल्ट आता है। कॉल रिकॉर्ड या कॉल करने पर माइक सेक्शन के प्लस लाइन पर, जैसे ये हो गया, जैसे हम कॉल में बात करते हैं तो हमारा, या तो कॉल में बात करते हैं या कोई चीज़ हम वीडियो करते हैं, कॉल रिकॉर्ड करते हैं, तो हमारा जो प्लस जो है यहाँ प्लस वाले टिप्स पर
1.8 वोल्ट दिखने को मिलता है। 1.8 वोल्ट दिखने को मिलता है। कॉल कटने पर या कॉल रिकॉर्ड करने पर, कॉल कटने पर या कॉल रिकॉर्ड बंद करने पर वोल्ट जो है वो हमारा 00 आ जाता है। तो एक्टिव वोल्ट वो होता है, एक्टिव वोल्ट में भी हमें चेक करना होता है कि हमारा जो 1.8 वोल्ट जो है वो, जैसे यहाँ पर एक्टिव वोल्ट 1.8 वोल्ट से 2.8 वोल्ट जो होता है, ये हमारा वोल्ट बन रहा है कि नहीं। अगर ये भी वोल्ट नहीं बनेगा तो हमारा जो माइक है वो काम नहीं करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा।